A very good afternoon, friends. Myself Swaji Sharma. Today we are going to start doing the life story of रामधारी सिंह दिनकर. देखिए, आज हम करनी शुरू करेंगे लाइफ स्टोरी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की. ये थे कौन? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर, पोएट एंड एसेज. देखिए, वो इंडिया के प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है मुख्य, मेन. वो इंडिया के मेन राइटर थे, पोएट थे एंड एसेज थे. ही इज एस्टैब्लिश्ड एज द बेस्ट हीरोइक पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम्स. देखिए, उन्हें माना जाता है, इस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? उन्हें माना जाता है एज द बेस्ट हीरोइक पोएट. बेस्ट हीरोइक पोएट, जिन्होंने हीरोइक क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पोएट्री, अपनी राइटिंग्स, अपने एसेस के थ्रू अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई. उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक तरह से पार्ट लिया अपनी इन राइटिंग्स के थ्रू. ही स्टडीड हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी. देखिए, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली, हिस्ट्री की, फिलॉसफी की और पॉलिटिकल साइंस की. ही स्टडीड संस्कृत, बंगाली, इंग्लिश एंड उर्दू इन डेप्थ. देखिए, उन्होंने पढ़ी बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू डेप्थ में, मतलब पूरी तरह से. दिनकर वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिबेल पोएट बिफोर इंडिपेंडेंस एंड बिकेम नोन एज राष्ट्र कवि आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस दिनकर को माना जाता था. इस्टेब्लिश का क्या मतलब होगा? माना जाता था उन्हें रिबेल पोएट. रिबेल मतलब क्या होता है? विद्रोही. जो विद्रोह करता है, कोई गलत चीज़ हो रही हो तो उसका विद्रोह करता है, उसे कहते हैं रिबेल. तो उनको माना जाता था रिबेल पोएट बिफोर इंडिपेंडेंस. उनकी जो इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने एक तरह से लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी राइटिंग्स के थ्रू. इसी वजह से उन्हें माना जाता था इंडिपेंडेंस से पहले रिबेल पोएट एंड बिकेम नोन एज राष्ट्र कवि आफ्टर इंडिपेंडेंस. और जब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को तो उन्हें कहा जाने लगा राष्ट्र कवि, मतलब नेशन के कवि. हिज पोएट्री एक्सुडेड वीर रस. उनकी जो पोएट्री थी उसमें दिखता था वीर रस. वीर क्या होता है? बहुत बहादुर. वो दिखता था इनकी पोएट्री के थ्रू. ही वॉज द फर्स्ट जनरेशन पोएट ऑफ द शैडो ईरा. देखिए, वो शैडो ईरा कौन सा होता है? छायावाद. वो छायावाद के फर्स्ट जनरेशन के पोएट थे. ऑन द वन हैंड हिज पोएम्स कॉल फॉर रिबिलियन. देखिए, एक तो उनकी पोएम्स जो हैं वो विद्रोह के लिए विद्रोह करती हैं, रिजेंटमेंट, गुस्सा दिखाती हैं, रेवोल्यूशन करती हैं. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर एक्सप्रेशंस ऑफ सॉफ्ट डेकोरेटिव इमोशंस. देखिए, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा विद्रोह करती हैं, गुस्सा दिखाती हैं, रेवोल्यूशन दिखाती हैं, और दूसरी तरफ वो एक्सप्रेस करती हैं इनकी जो पोएम्स है सॉफ्ट डेकोरेटिव इमोशंस, सॉफ्ट इमोशंस को बताती हैं. ही वॉज अ रेगुलर पोएट ऑफ हिंदी कवि सम्मेलन. देखिए, वो रेगुलर पोएट थे, मतलब वो कवि सम्मेलन में जाया करते थे, वहाँ पर पोएट्री सुनाया करते थे. एंड इज हेल्ड टू बी एज पॉपुलर एंड कनेक्टेड टू पोएट्री लवर्स ऑफ हिंदी स्पीकर्स एज पुष्किन फॉर रशियंस. देखिए, और उनको माना जाता है उतना ही पॉपुलर, उतना ही कनेक्टेड टू पोएट्री लवर्स ऑफ हिंदी स्पीकर्स जैसे कि रशिया में पुष्किन को माना जाता है, उतने ही पॉपुलर ये इंडिया में थे. ही वॉज मोस्टली नोन बाय हिज पेन नेम दिनकर. देखिए, उनको ज़्यादातर जाना जाता था उनके पेन नेम दिनकर से. पेन नेम क्या होता है? देखिए, राइटर्स जो होते हैं, पोएट्स जो होते हैं, वो अपने नाम को चेंज करके दूसरे नाम से पोइट्री लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसको पेन नेम कहा जाता है. जैसे इनका पेन नेम था दिनकर. So friends, that was all about it. We'll continue the story in the next part. Thank you.